आज भारत और इंग्लैंड की महान टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण पहला वनडे खेला गया और आज तो जो हुआ वह इतिहास बन चुका है, जहां विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए और 300 नहीं 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो इंग्लिश क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा, उनके हाथ पांव फूल गए। तो फिर जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे 50 के भीतर ही सितारों से सजी इंग्लैंड घुटने टेक बैठी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस रोमांचक पहला वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, कैसे रोहित और विराट कोहली के आगे नतमस्तक हुआ पूरा इंग्लैंड। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया ये वनडे सीरीज जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से धोने के बाद अब वनडे सीरीज के लिए यह करवा रोहित के घर नागपुर क्रिकेट ग्राउंड जा पहुंचा है, जहां पर दोनों टीमों के बीच यानी कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 7 ओवर तक इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसके वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 8 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 14 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 49 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 17वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 62 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वही विराट कोहली शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, वहीं विराट कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 29वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और विराट कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और विराट कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद विराट कोहली ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए ने भी अपनी 50वीं चौथी विन ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 230 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 35 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 250 रन तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद शुरू हुआ है असली आतंक, असली अग्रेसिव बैटिंग, जिसके आगे तो इंग्लैंड की एक न चली। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 38वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली।
वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि यह दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को मार्क वुड ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 132 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 5 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और विराट कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर विराट कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब विराट कोहली हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। विराट कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और विराट कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई। और फिर वह मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। विराट कोहली ने आर्चर के खिलाफ 1 चौका और 1 खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने आप को सही साबित कर दिखाया। उनकी बल्लेबाजी से इंग्लिश गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। विराट कोहली को भी आदिल राशिद ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 127 रन की पारी खेली। बता दें कि विराट कोहली ने इस पारी के दौरान 3 तूफानी छक्के लगाए, वहीं उनके बल्ले से 13 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे और उसके बाद इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें कि राहुल ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में भारत की पहली पारी का अंत भी हुआ, जहां आपको बता दें कि पहले पारी की समाप्ति तक भारत का स्कोर 459 रन तक पहुंच गया था। ऋषभ पंत 52 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। टीम इंडिया ने ऑलमोस्ट 450 रन बनाए थे। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को लगा था कि वह इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनके इन अरमानों को जसप्रीत बुमराह ने पल भर में तहस नहस कर दिया। जी हां दोस्तों, जैसे ही इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने उतरी तो उन पर जसप्रीत बुमराह आतंक बनकर टूट पड़े और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा हाहाकार मचाया कि पावर प्ले में ही उनके 3 बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो 25 ओवर आते आते इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे, तो इंग्लैंड तो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। केवल 32.3 ओवर में पूरी की पूरी इंग्लैंड 140 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया को एक बहुत बड़ी जीत इस प्रैक्टिस मैच में मिल चुकी थी, जहां जसप्रीत बुमराह ने एक साथ 7 विकेट चटकाए और इंग्लैंड को बता दिया कि कौन है इस फॉर्मेट का असली बॉस। जहां जसप्रीत बुमराह ने जोस बटलर, जो रूट और लियम लिविंगस्टन जैसे बड़े बड़े सितारों का शिकार किया और इंग्लैंड को T20 के बाद वनडे में भी उनकी औकात इस प्रैक्टिस मैच में दिखा दी। तो दोस्तों, जब इस प्रैक्टिस में ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड का इतना बुरा हाल किया है, तो पहले वनडे में तो क्या ही होगा, यानी कि कोई भी इस मैच को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, कैसी लगी आपको कोहली और रोहित की प्रैक्टिस टेस्ट में यह खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।